हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। और 5.2 को सॉल्व करने से पहले बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको समझनी होंगी। सबसे पहले तो इससे पहले हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्लीटली पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, एंगल्स के टाइप्स के बारे में, कुछ बेसिक्स को समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए, एंगल क्या होते हैं। एंगल होता है जहाँ पे भी दो लाइंस का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे देखिए, ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। ये जैसे ही आता है हमारा एक और लाइन, दो लाइनों से मिलकर हमारा एंगल बनता है। तीसरी लाइन आ जाती है तो हमारा ट्राइंगल बन जाता है। चार लाइन हो जाती हैं तो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। अब हम आते हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं एंगल्स के, वो हमें समझने होंगे। देखिए, एंगल्स के बेसिक्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए आपके माइंड के अंदर। वो सारी की सारी चीज़ें फिट होनी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा कि एंगल्स किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। और आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, कॉपी पेन अपने साथ रखिए। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो 90 से कम होते हैं उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल क्या होते हैं? जो 90 डिग्री के इक्वल में होते हैं वो हमारे राइट एंगल कहलाते हैं। ऑब्स्ट्यूश एंगल वो कहलाते हैं जो हमारे 90 से बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं, वो हमारे ऑब्स्ट्यूश एंगल कहलाते हैं। स्ट्रेट एंगल वे एंगल कहलाते हैं जो बिल्कुल 180 एग्जैक्टली 180 के इक्वल होते हैं, वो हमारे स्ट्रेट एंगल कहलाते हैं। अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल की बात करूं तो रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से तो बड़े होते हैं बट वो 360 से छोटे होते हैं। और फुल एंगल जो कम्प्लीटली 360 का होता है वो हमारा कम्प्लीटली जो एंगल होता है वो हमारा 360 कहलाता है। जो कंप्लीट एंगल होता है, कम्प्लीटली रिफ्लेक्स हो जाता है, फुल एंगल वो हमारा होता है जो 360 के बराबर होता है। तो ये बेसिक्स बातें हुई एंगल से रिलेटेड। लेकिन अभी आपको कुछ और चीज़ें समझनी होगी कि हम मेजर किस तरीके से करते हैं एंगल्स का। देखिए, हमारे पास होता है प्रोटेक्टर, और उस प्रोटेक्टर में जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये एंगल दिया हुआ है जिसे मेज़र करना है। और बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिसे हमें मेज़र करना होता है प्रोटेक्टर के थ्रू। ये हमारे पास एक लाइन दी हुई है और ये हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है जिसे हमें प्रोटेक्टर के थ्रू मेज़र करना। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से आप मेज़र करेंगे? जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है वो कम्प्लीटली जो वर्टेक्स है वो कम्प्लीटली यहाँ पे रखेंगे और प्रोटेक्टर को बिल्कुल यहाँ पे उसके वर्टेक्स को, ये इसका वर्टेक्स होता है। और अब देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है वो कहाँ पे आ रही है, साइड इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है। वो हमेशा जो करते हैं वो टॉप स्केल पे, जीरो से लेके जो टॉप स्केल पे रहती है, इधर 180 ये चीज़ें नहीं है, टॉप स्केल पे जो होती है उससे हम मेज़र करते हैं और क्लॉक वाइज काउंटर करते जाते हैं। और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा एंगल कितने डिग्री का एंगल है, या कितने डिग्री के हमें एंगल्स मेज़र करने हैं, या फिर आपको ये देखना है या आपको नया एंगल्स बनाना है प्रोटेक्टर के थ्रू, तो आप वो भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, उसको समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की चीज़ें हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें सॉल्व करनी है। और तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें कम्प्लीटली, यहाँ पे हमें जो फ्रैक्शन है क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए, एक जो क्लॉक होती है उसके अंदर एक आवर एंड होता है और एक हमारा मिनट एंड होता है। अब आवर एंड और मिनट एंड के अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो कम्प्लीटली जो होगा वो हमारा इस तरीके से, अगर वो एंगल्स घूमते हैं वो हमारे क्लॉकवाइज कहलाते हैं। अगर ये इसके विपरीत साइड्स में आएंगे, अपोजिट साइड्स में आएंगे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो आवर एंड है क्लॉक का वो टर्न कर रहा है व्हेन गोज फ्रॉम 3 to 9। अब ये बताइए कि यहाँ से 3 से लेकर के वो 9 तक जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये 3 पे था, ये एंगल 3 पे था और 3 से घूमता हुआ वो 9 की तरफ जा रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे कि कितने, अब देखिए यहाँ पे अगर ये वो होता कम्प्लीटली, अगर ये पे यहाँ पे आता तो यहाँ पे जो एंगल हो, यहाँ पे जो इसका एंगल बनता वो कम्प्लीटली एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि यहाँ पे एक 90 डिग्री होता, यहाँ पे एक 90 डिग्री होता, कम्प्लीटली ये 180 डिग्री जा चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कितने राइट एंगल हुए, एक ये राइट एंगल हुआ और एक ये दूसरा राइट एंगल हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें पूछा गया है कि कितने राइट एंगल्स होंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 राइट एंगल हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कम्प्लीटली ये
हाफ हो चुका है। क्यों कम्प्लीटली हाफ हो चुका है? क्योंकि कम्प्लीटली एक क्लॉक के अंदर 360 डिग्री होता है, और अगर हम 360 डिग्री का हाफ करेंगे तो वो 180 हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं हाफ के अलावा कि ये हमारा कम्प्लीटली 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं। इसके अंदर कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं? इसके अंदर बन रहे हैं हमारे 2 राइट एंगल्स। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पे आपको समझना होगा कि 4 से 7 की तरफ जा रहा है। देखिए अब अलग कलर से कर रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ आए चीज़ें। यहाँ पे है 4, और 4 से सबसे पहले तो 7 की तरफ जा रहा है, यानी कि 4 से देखिए अगर अगर वो 4 से आ रहा है तो 5 6 अगर यहाँ पे होता तो वो एक हमारा कम्प्लीटली 4 से 7 आया, यानी कि कम्प्लीटली आप देख पा रहे हैं एक राइट एंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है कम्प्लीटली 1/4, ये जो हमारा कम्प्लीटली है ना वो कम्प्लीटली हमारा 1/4 हो रहा है, 1/4 हो रहा है। और 1/4 या फिर आप कह सकते हैं कि एक राइट एंगल बन रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक राइट एंगल बन रहा है। इसी तरीके से हम बात करेंगे सी वाले क्वेश्चंस के बारे में, जो 7 से 10 की तरफ जा रहा है। देखिए 7 से 10 जा रहा है, यानी कि देखिए ये है हमारा 7 पे, और फिर जा रहा है ये 10 पे। अलग अलग कलर से कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस आपको समझिए। देखिए यहाँ पे भी कम्प्लीटली 1/4 है और एक राइट एंगल बन रहा है। देखिए 2 अगर गैप होता हो 7 से लेके 10 के बीच में, तो यहाँ पे कम्प्लीटली एक राइट एंगल बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कम्प्लीटली इस क्वेश्चन में भी कि आपका 1/4 हो रहा है या फिर एक राइट एंगल बन रहा है। यहाँ भी एक ही राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एक राइट एंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो डी है हमारा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे 12 से 9 की तरफ जा रहा है। देखिए 12 पे है ये हमारा, और 12 से 9 की तरफ जा रहा था। अब देखिए 3 पे एक एंगल बना हमारा, 6 पे आया तो एक एंगल बना, और फिर 9 पे जा रहा है, यानी कि एक ये बना हमारा राइट एंगल, एक ये दूसरा राइट एंगल बना हमारा, ये हमारा तीसरा राइट एंगल बना। देखिए 1 2 3 यहाँ पे टोटल 3 राइट एंगल बने, और ये 3rd 4th हो गया हमारा कम्प्लीटली। तो हम कह सकते हैं कि ये 3rd 4th होगा, और इसके अंदर हमारे कितने राइट एंगल बनेंगे? 3 राइट एंगल्स बनेंगे। यहाँ पे 3 राइट एंगल्स बनेंगे कम्प्लीटली। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और उसे समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई के बारे में अगर बात करें तो 1 से लेकर के 10 तक जा रहा है। देखिए 1 से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, 1 से स्टार्टिंग हो रही है, और कहाँ जा रहा है? ये 10 पे जा रहा है। तो 1 पे देखिए अगर एक राइट एंगल की बात करेंगे तो ये हमारा कम्प्लीटली एक 4 पे होगा, एक इसका राइट एंगल, दूसरा जो होगा वो हमारा जो वो होगा हमारा 7 पे दूसरा राइट एंगल, और तीसरा जो बन रहा है हमारा वो 10 पे बन रहा है। वो हमारा किस पे बन रहा है? 10 पे। यानी कि यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 1, और ये हमारा जो कम्प्लीटली हो रहा है ये 2 हो रहा है, और ये हमारा 3 हो रहा है। यानी कि 1 2 एंड 3 यहाँ भी सेम चीज़ें हो रही हैं। 3rd 4th हो रहा है, और 3rd 4th या फिर आप बोल सकते हैं इसके अंदर कि 3 राइट एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ भी 3 राइट एंगल जो कम्प्लीटली हो रहा है वो बन रहा है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 3rd 6 से लेके 3 तक जा रहा है। देखिए 3 से 6 से हमारा स्टार्ट हुआ है, ये देखिए पीली वाली लाइन से आपको समझ आएगी। 6 से स्टार्ट हुआ है और वो जा रहा है 3 तक। वो जा रहा है कहाँ तक? 3 तक जा रहा है। तो आप खुद ही सोचिए कि एक तो हमारा ये हो गया राइट एंगल, और दूसरा जो राइट एंगल होगा वो हमारा 12 में होगा, यानी कि फर्स्ट राइट एंगल ये हो गया, दूसरा राइट एंगल हमारा ये हो गया, तीसरा राइट एंगल ये हो गया। यानी कि यहाँ भी आप देख पा रहे हैं अगर कंप्लीट क्वेश्चंस के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि ये भी हमारा 3rd 4th है। 3rd 4th बोले, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर 3 राइट एंगल हैं, इसके अंदर 3 राइट एंगल्स हैं। तो इस तरीके से हमने देखा अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, उसे देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे दिया गया है कि स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड मेक्स हाफ रिवोल्यूशन। देखिए 12 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 12 से स्टार्ट हो रहा है, और 12 से स्टार्ट होने के बाद जो ये मिनट एंड है, 12 से स्टार्ट होने के बाद कम्प्लीटली ये कहाँ पे आ चुका है? 6 पे आ चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टाइम होगा क्लॉकवाइज अगर चल रहा है तो टाइम हमारा कितना होगा? हाफ रिवोल्यूशन बना रहा है, यानी कि
ये कम्प्लीटली हाफ हो गया। यहाँ पे एक राइट एंगल और यहाँ पे दूसरा राइट एंगल, यानी कि यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा राइट एंगल इसका बना है। तो टाइम कितना हो रहा, वो एक बिल्कुल 8:06 पे जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है और हाफ रिवोल्यूशन ले रहा है। देखिए अगर 2 से स्टार्ट होगा और हाफ रिवोल्यूशन लेगा, यानी कि ये चला जाएगा हमारा कम्प्लीटली 8 पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 से स्टार्ट होकर के और इस तरीके से जाएगा, तो ये हमारा कम्प्लीटली एक रिवोल्यूशन ये होगा, देखिए ये 8 पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आएगा 8 पे आ जाएगा। और इसी तरीके से हम बात करें क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 5 से और 1/4 रिवोल्यूशन वो ले रहा है। अगर वो 5 से स्टार्ट हो रहा है और 1/4 ले रहा है, यानी कि 1/4 का मतलब ये कम्प्लीटली हाफ से भी आधा, तो यहाँ पे आएगा वो 8 पे। तो हम कह सकते हैं कि 5 से स्टार्ट हुआ तो वो हमारा कम्प्लीटली जाएगा 8 पे। तो इसको लिख सकते हैं 8 पे वो फिनिश होगी वो लाइन, और क्लॉकवाइज चल रही हैं चीज़ें। अगर क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करें अगर हम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट 5 से हो रहा है और 3rd-4th रिवोल्यूशन ले रहा है, यानी कि पहला जो होगा हमारा 5 से स्टार्ट होगा तो 8 पे हमारा फर्स्ट होगा, सेकंड हमारा होगा 11 पे, और जो थर्ड होगा हमारा वो हमारा होगा कम्प्लीटली 2 पे। जो थर्ड होगा, ये फर्स्ट होगा हमारा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, यानी कि 3rd-4th आ रहा है। तो 3rd-4th का मतलब ये हमारा जो फिनिश होगा वो 2 पे होगा। तो हम कह सकते हैं 8 to 2। तो ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में और समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना होगा। आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में पता हो चुका है, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पता है। क्लॉकवाइज का मतलब बिल्कुल सीधी दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शंस में। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कि किस तरीके का वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विच डायरेक्शंस यू फेस स्टार्ट इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। देखिए अगर वो ईस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अगर कोई भी ईस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इस तरफ का फेस है उसका, और हाफ कम्प्लीटली रिवोल्यूशन ले रहा है, तो एक अगर पहला लेगा तो यहाँ पे होगा, दूसरा लेगा तो यहाँ पे, यानी कि हाफ यहाँ पे आ चुका है, यानी कि उसका जो फेस है वो अब वेस्ट की तरफ चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा वेस्ट। तो इसको हम कह सकते हैं उसका फेस वेस्ट की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ले रहा है, उसके बाद हाफ ले रहा है, और ईस्ट की तरफ उसका फेस है, ईस्ट की तरफ फेस है, एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा तो ईस्ट पे आ गया, और फिर आपको हाफ लेना है, यानी कि साउथ के बाद फिर वेस्ट की तरफ जाएगा। तो इसका भी जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा बेस्ट। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर कि यहाँ पे 3rd-4th रिवोल्यूशन लेना है, यानी कि अगर वो वेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इस बार वो वेस्ट से स्टार्ट कर रहा हो 3rd-4th, यानी कि पहला यहाँ पे आएगा नॉर्थ पे, दूसरा ईस्ट पे आएगा, और तीसरा साउथ पे आएगा। तो जो तीसरी का आंसर होगा वो हमारा कम्प्लीटली हो जाएगा अगर वो वेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वो वेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और 3rd-4th ले रहा है, अगर वो वेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और मेक 3rd-4th रिवोल्यूशन, अगर वो वेस्ट से स्टार्ट कर रहा हो 3rd-4th का मतलब होता है 1 and 1.5। देखिए अगर वो वेस्ट से स्टार्ट किया तो कम्प्लीटली वेस्ट पे आएगा एक कंप्लीट राउंड होने के बाद, और हाफ लेगा यहाँ से तो वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्थ। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करें कि यहाँ पे साउथ एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन शुड बी वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज फॉर द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्लॉकवाइज भी देखना है और एंटी क्लॉकवाइज भी देखना है। देखिए अगर किसी भी तरीके से लेगा वो, अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो वो साउथ में ही आएगा, क्योंकि एक कंप्लीट फुल रिवोल्यूशन ले रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज ले चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज ले। इट मैटर वेदर इट टर्न क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज ऑफ 1 फुल रिवोल्यूशन विल ब्रिंग अस बैक द ओरिजिनल पोजीशन। एक कंप्लीट जब भी फुल रिवोल्यूशन होता है तो वो ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया होता है, अगर उसने कंप्लीटली रिवोल्यूशन लिया है तो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में दिया हुआ है व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग।
कौन से पार्ट में है आप हैं टर्न कर रहे हैं, देखिए ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। यहाँ यहाँ पे आपको समझना होगा कि आप सबसे पहले तो आपको डायरेक्शंस यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये है ईस्ट और ये हमारा वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। देखिए आपने क्या किया है, आपका जो फेस था वो बिल्कुल नॉर्थ की तरफ चला गया है और आपने क्लॉकवाइज टर्न किया है ईस्ट से। तो आपने देखा 1 2 एंड 3 पूरा कंप्लीटली थर्ड रिवोल्यूशन आपने लिया है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा थर्ड फोर्थ। इसी तरीके से अगर आप साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, साउथ से आप कंप्लीटली 1 एंड 2 एंड ये ईस्ट की तरफ आएंगे, तो यहाँ भी आपका जो रिवोल्यूशन हुआ वो थर्ड फोर्थ होगा। और क्वेश्चन नंबर अगर सी की बात करें, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, आप वेस्ट में हैं और ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली हाफ रिवोल्यूशन हुआ। ईस्ट वेस्ट से आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा वो 1.5 होगा, हाफ होगा कम्प्लीटली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है कि कितने राइट एंगल्स होंगे अगर वो आवर एंड क्लॉक एंड इसी तरीके से चल रही है, तो कितने राइट एंगल्स होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एक क्लॉक हमें रखना होगा और उस क्लॉक के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉक दी हुई है और इसी क्लॉक के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा गया 3 to 6, देखिए 3 पे हुआ और 6 पे आया। 3 से कहाँ जा रहे हैं हम, 6 पे जा रहे हैं। 3 से 6 पे जा रहे हैं यानी कि कंप्लीट एक रिवोल्यूशन बन रहा है, यानी कि एक राइट एंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बनेगा हमारा 1 राइट एंगल बनेगा। कितने राइट एंगल होंगे, इसके होंगे 1 राइट एंगल। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। 5 से लेके 11 तक जाना है, 5 से जाना है कम्प्लीटली 11 पे। तो आप देख सकते हैं एक राइट एंगल तो ये बनेगा और दूसरा ये, तो यहाँ पे 2 राइट एंगल्स होंगे। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसके अंदर 2 राइट एंगल्स होंगे, तो हम कह सकते हैं 2 राइट एंगल होंगे सेकंड क्वेश्चन के। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये सी था। अब क्वेश्चन नंबर ई के बारे में बात कर लेते हैं, जो 12 से 9 तक जा रहा है। 12 से हमें जाना है 9 तक, 12 से आपको जाना है 9 तक। तो आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ये होगा, दूसरा राइट एंगल ये होगा और तीसरा, यानी कि टोटल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई के अंदर जो होंगे वो 3 राइट एंगल होंगे। इसके अंदर होंगे 3 राइट एंगल। इसी तरीके से 2 से लेके 8 तक जाना है, 2 से 8 तक जाना है, तो आप देख सकते हैं एक तो हमारा 5 पे हो जाएगा एक राइट एंगल और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे होंगे 2 राइट एंगल। इसी तरीके से अगर हम 10 से 1 की बात करें, 10 से 1 की बात कर रहे हैं, देखिए एक हमारा कम्प्लीटली राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो 1 राइट एंगल हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर अगर एफ की बात करें तो यहाँ पे हमारा 12 से 6 में आप देखेंगे तो 12 से स्टार्ट हुआ कम्प्लीटली 6 पे आया है, तो एक राइट एंगल ये हो गया, दूसरा ये, यहाँ पे हो जाएंगे 2 राइट एंगल। यहाँ पे होंगे आपके 2 राइट एंगल्स। तो ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में और उसे देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ से हमें क्लॉकवाइज वेस्ट में जाना है। अब देखिए ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया और ये होता है हमारा नॉर्थ और ये होता है हमारा साउथ। तो क्या होगा अगर आपको, देखिए आप इसी डायरेक्शन में समझ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को कि कितने एंगल्स बनेंगे। आपको टर्न करना है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ से आपको करना है वेस्ट। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अगर इस तरीके से जाएंगे तो एक कंप्लीट यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है इसमें 1 राइट एंगल बनेंगे, कम्प्लीटली 1 राइट एंगल होगा इसमें। इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। यहाँ पे नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज आना है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ से आना है। ये देखिए एक राइट एंगल हमारा यहाँ बना, दूसरा राइट एंगल यहाँ बना और तीसरा राइट एंगल यहाँ बना, तो यहाँ पे बनेंगे टोटल 3 राइट एंगल। यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास होंगे 3 राइट एंगल। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करें, वेस्ट एंड टर्न वेस्ट,
कंप्लीट यहाँ पे 4 राइट एंगल बनेंगे। अगर वेस्ट से हम कंप्लीटली वेस्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं 1 एंड सेकेंड 1, ये थर्ड 1 और ये फोर्थ 1, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली 4 राइट एंगल बनेंगे। तो जो हमारा थर्ड आंसर है इसके अंदर होंगे 4 राइट एंगल। और इसी तरीके से अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलें, साउथ से नॉर्थ की तरफ, देखिए साउथ हमारा ये है और नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो आप इस तरफ से जाएंगे तो भी 2 राइट एंगल होंगे और इस तरीके से जाएंगे तो भी आपके 2 राइट एंगल होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 राइट एंगल्स होंगे कंप्लीटली। तो 2 राइट एंगल यहाँ पे होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर किस तरीके के यहाँ पे पैटर्न्स यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है, आवर एंड और मिनट एंड के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक क्लॉक और इस क्लॉक की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए के अंदर हमें दिया हुआ है फ्रॉम 6 एंड टर्न 1 थ्रू 1 राइट एंगल। 6 से हमें एक राइट एंगल की तरफ जाना है। देखिए आप 6 पे हैं ऑलरेडी और एक राइट एंगल की तरफ जाना है, यानी कि आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 9 पहुँच जाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करते हैं और इसको अलग कलर्स में डिनोट करता हूँ। 8 से 2 की तरफ जाना है। देखिए आप 8 पे हैं और आपको 2 की तरफ जाना है, तो 8 से हैं आप इस तरफ से जाएंगे और ये 2 तक पहुँच जाएंगे। तो एक राइट एंगल आपका ये हो जाएगा इस तरफ वाला पार्ट और एक राइट एंगल ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएंगे कंप्लीटली। अगर 2 राइट एंगल हो रहे हैं यहाँ पे 2 राइट एंगल्स पे पहुँच जाएंगे आप 2 पे, तो हम कह सकते हैं 8 2। या आप इस तरीके से भी करते हैं तो भी आप 2 पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे अगर आप करते हैं तो एक राइट एंगल ये होगा और दूसरा ये। तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि सी वाला क्वेश्चन होगा हमारा, जिसमें कि 10 से टर्न करना है और 3 राइट एंगल्स पे जाना है। देखिए 10 से आप टर्न कर रहे हैं 3 राइट एंगल्स में, किसी भी तरीके से करेंगे तो आप पहुँचेंगे। देखिए 10 पे हैं आप, पहला राइट एंगल आपका होगा, पहला जो राइट एंगल होगा वो आपका 2 पे होगा और इसी तरीके पहला राइट एंगल जो आपका होगा वो 1 पे होगा और फिर उसके बाद से आपका जो दूसरा राइट एंगल होगा वो आपका 4 पे होगा, 4 के बाद आपका 7 पे होगा। यानी कि एक राइट एंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। आप आएंगे कहाँ पे, आप कंप्लीटली आएंगे, अगर 3 राइट एंगल्स ले रहे हैं तो आप कंप्लीटली आ जाएंगे 7 पे। तो हम कह सकते हैं 8 7 पे आप पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम डी के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर डी के अंदर किस तरीके से इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 7 से लेकर के 2 स्ट्रेट एंगल्स हमें करना है। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधी स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल के 7 पे हैं आप, कंप्लीटली 7 पे हैं और इस 7 से आपको 2 स्ट्रेट एंगल लेना है। तो ये कंप्लीटली अगर पहला स्ट्रेट एंगल आप लेंगे तो यहाँ पे आएंगे कंप्लीटली, और दूसरा लेंगे तो कंप्लीटली आप यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 7 पे आ जाएंगे। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि 7 से स्टार्ट किया 7 पे ही आ गया। और 1 स्ट्रेट एंगल में होता है 180 डिग्री और फिर दूसरी बार लेंगे तो 360 हो जाएगा वो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप आ जाएंगे एट 7 पे, 7 से स्टार्ट किया तो 7 पे आ जाएंगे 2 स्ट्रेट एंगल में। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन थे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।